एमपी में इंजीनियर को ऑटो चलाना पड़ रहा। मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ 86,000 बीटेक और 18,000 एमबीए पास नौकरी के लिए भटक रहे, इंडस्ट्री में फिट नहीं हो रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े टॉपिक की और इस सदी के सबसे बड़े टॉपिक के बारे में, जो है बेरोज़गारी को लेकर। गाइस, आप सब ने एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का सपना होता है बच्चा जॉब करेगा, कुछ भी करेगा। मतलब गरीब फैमिली में तो इसको ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको देखा जाता है कि ये हमें गरीबी से निकालेगा, ये हमारी गरीबी को दूर करेगा, ये हमारा सहारा बनेगा। और वही बच्चा जब बड़ा होता है उसको माँ बाप अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा लगाकर पढ़ाते हैं और कॉलेज भेजते हैं, और ग्रेजुएट के बाद पता चलता है कि नौकरी ही नहीं है। आप देख रहे हो, मतलब 86,000 बीटेक, और सब ये नहीं कि बीटेक ज्वाइन कर लिए बीटेक फेल हो गए, नहीं, 86,000 बीटेक पास। मतलब आप सोच सकते हो, जो 86,000 बीटेक पास, 18,000 एमबीए पास, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मतलब जो पास हो रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, फिर तो फेल हो गया उनका क्या ही होगा। तो फिर फेल और पास होने का मतलब क्या, जब किसी को नौकरी ही नहीं है। ये एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया था, जो एमबीए करने के बाद, पास होने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ऑटो चलाकर अब अपना घर चला रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने बीटेक किया है, सोचा था कि डिग्री पूरा होने के बाद अच्छी नौकरी लगेगी और घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। अब घर खर्च चलाने के लिए ऑटो चला रहा हूँ। ये तकलीफ़ है भोपाल के रहने वाले अंकित कुशवाहा की, और सिर्फ ये अंकित कुशवाहा की तकलीफ़ नहीं है, ये भारत के 90% युवाओं की तकलीफ़ है जो बेरोज़गारी के लिए की वजह से भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल्स ही नहीं है, नहीं, बचपन से उनको सिखाया क्या गया। हमें कॉलेज में है, स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है? कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता जिसकी ज़रूरत इंडस्ट्री को है। ये सब कुछ एक व्यापार बन चुका है। इंजीनियर के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में अंकित ने कई जगह कोशिश की। जब नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चलाना शुरू किया। और अंकित अकेले नहीं हैं जैसे इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं मिली, बल्कि मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 86,000 से ज़्यादा इंजीनियर जो नौकरी की तलाश में हैं। और ये सब मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, और ये सरकारी आंकड़ा है, मतलब इसका आंकड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है। और पूरे भारत में आप देखें तो इतनी, मतलब पूरे भारत में बेरोज़गारी की लिमिट बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ नो लिमिट, इतनी बेरोज़गारी है। हाल ही में विधानसभा में सरकार ने आंकड़े पेश किए, और पेश करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आई। उनकी सरकार होते हुए भी इतनी बेरोज़गारी। ये सब कुछ एक फेल्ड एजुकेशन सिस्टम, फेल्ड पॉलिसीज़ का असर है जो हमें देखने को मिल रहा है। और लोग इस पर बहस नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होगी। बहस होगी तो हिंदू मुस्लिम पर। लोगों को इंटरेस्ट है तो हम चिकन नहीं खाएंगे सावन में। मतलब ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। हम लड़का लड़कियों को साथ में घूमने नहीं देंगे। आज वैलेंटाइन डे है, आज बजरंग दल का दिन है, आज हम इनको घूमने नहीं देंगे। मतलब आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? आप इस देश के युवाओं को कहाँ लेके जा रहे हो? हाल ही में विधानसभा में सरकार ने खुद आंकड़े पेश किए। आंकड़ों के मुताबिक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 10वीं और 12वीं के बाद बेरोज़गारों में सबसे ज़्यादा संख्या इंजीनियरों की है। भास्कर ने इन आंकड़ों को लेकर एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने वहाँ कहा कि देश में सबसे ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स एमपी में ही हैं और सब बेरोज़गार हैं। मगर वे अपग्रेड नहीं है। अपग्रेड का मतलब समझे तो उनको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो पुराने समय में यूज़ में आती थी। आज के टाइम पे वो इंडस्ट्री में अनफिट हैं। मतलब आज के टाइम पे चीज़ें बदल गई हैं। हम हर जगह देखें तो एआई का यूज़ हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर में चीज़ें बदल गई हैं। डेटा का काम एआई कर रहा है, स्क्रिप्ट जनरेट, कंटेंट राइटिंग का काम एआई कर रहा है।
तो हमारी चीज़ें जो वो हैं बदल चुकी है। तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जो आज के टाइम में काम आए। इलेक्ट्रिक इंजीनियर को 6 साल से जॉब की तलाश है, और ऐसे ही कितने ही लोग हैं। लोग 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। फार्मेसी डिप्लोमा किया मगर जॉब नहीं। भोपाल के ही रहने वाले भारत भूषण शर्मा ने बीबीए के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा किया। भूषण बताते हैं कि डिप्लोमा मैंने अभी किया है, बीबीए के बाद मैंने मार्केटिंग जॉब्स की थी। तब किसी ने मुझे कहा कि फार्मेसी डिप्लोमा होगा तो मार्केटिंग स्किल्स और टेक्निकल बैकग्राउंड से नौकरियों के अच्छे अवसर मिलेंगे। फार्मेसी डिप्लोमा के बाद अलग अलग फार्मा कंपनियों में कुछ समय काम भी किया। अभी भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी कंपनी की तलाश में हूँ। भूषण कहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में पहले की बात अलग थी। पहले डॉक्टर्स भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर को टाइम देते थे, उनकी बातें सुनते थे, लेकिन अब उस टाइम के हिसाब से सब खत्म हो चुका है। अब ज़रूरतें बदल गई हैं। एमबीए स्टूडेंट्स जो कि खुद अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, उनको भी नौकरी की तलाश है। मतलब इस कंट्री में इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश में देखें तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बेरोजगारी, मतलब 10वीं पास 1.76 लाख, मतलब इस देश के युवा बेरोजगार हैं। और जो युवा बेरोजगार होंगे वो क्या करेंगे? रैली में जाएंगे, क्या ही करेंगे? मतलब लोगों के पास करने को नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि दिन भर रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो भाई नौकरी है कहाँ? जॉब है ही नहीं। एक इंसान बैठा बैठा क्या करे? अब हर इंसान तो मेडिटेशन कर नहीं सकता, हर इंसान तो किताब पढ़ नहीं सकता। और किताब पढ़ के ही तो ग्रेजुएट हुए, किताब पढ़ के ही तो पोस्ट ग्रेजुएट हुए, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब फ़ोन चलाते हैं तो बोलते हैं ये लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक बेहतर सोसाइटी, बेहतर पॉलिसीज़ नहीं दी आज की युवाओं को। 12वीं पाया 6.22 लाख बेरोज़गार, ग्रेजुएट 8.30 लाख, मतलब सबसे ज़्यादा बेरोज़गार ग्रेजुएट ही है। ये सब मैं आंकड़े में आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है और ये सब आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट 2.38 लाख, इंजीनियरिंग 86,000, आईटीआई में 74,000 युवा बेरोजगार, पॉलीटेक्निक में 20,000, एमबीए में 18,000, फार्मेसी में 17,000 युवा, और एमबीबीएस में 4,000 युवा बेरोजगार। ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा बताए गए हैं, मतलब आंकड़े इससे डबल हो सकते हैं। मतलब एक देश की एनर्जी होती है उस देश के युवा, और जब युवा ही बेरोजगार रहेंगे, वो एनर्जी को कुछ काम ही नहीं है, तो एनर्जी तो गलत डायरेक्शन में जाएगी नहीं ना। लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो लोग रैली में जाते हैं, लोग दंगे करते हैं। क्यों? क्योंकि सब फ्री बैठे हैं तो लोग दंगे करते हैं, रेप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ काम ही नहीं है लोगों को। और इन सब में हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, फेल्ड पॉलिसीज़, फेल्ड एजुकेशन सिस्टम, जिसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और इन सब चीज़ों में 90% रोल है सरकार का, और 90% रोल सरकार का है, और सरकार बनती है लोगों के वोट से, आपके वोट से। तो जितनी गलती सरकार की उतनी गलती आपकी। करियर काउंसलर्स की बात सुने तो कॉलेज और इंडस्ट्री एक दूसरे की ज़रूरत समझे, जो कि बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रीज़ को कुछ और चाहिए, कॉलेज कुछ और सिखा रहा है। समय के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं, कोर्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। वही छात्र नई टेक्नोलॉजी सीखे तो बेरोज़गारी का आंकड़ा कम किया जा सकता है। मतलब वो चीज़ सीखे जिसकी आज हमें ज़रूरत है, या आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी डिमांड होगी। आपने जो चीज़ सीखी उसकी कंपनीज़ को ज़रूरत ही नहीं, तो उसका वैल्यू नहीं है। 73% कंपनियां स्किल्ड बेस्ड हायरिंग कर रही। एआई डिज़ाइनिंग, रोबोटिक, वीएफएक्स, जिनका यूज़ बहुत सारी मूवीज़ सीरीज़ में देखने को मिलता है। एडवांस्ड कोर्सेज की डिमांड, ड्रोन पायलट, सोशल मीडिया मैनेजर जैसे फील्ड में भी ग्रोथ और सैलरी है। सिर्फ इंडिया में ही इतनी ज़्यादा हाईएस्ट बेरोज़गारी, क्योंकि आप देखें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब आप देखें तो इंडिया कितना छोटा है जगह है एक तो,
और आप देखें कंपैरिजन में देखें तो रशिया 1 करोड़ से ज़्यादा स्क्वायर फीट में फैला हुआ रशिया, उसकी पॉपुलेशन है 14 करोड़ और हमारी पॉपुलेशन है जो उससे 10 गुना छोटा है, हमारी पॉपुलेशन है 1.40 करोड़। मतलब इस देश में 100 करोड़ लोग, 120 करोड़ लोग तो इस देश में बोझ हैं। इन सब को मर जाना चाहिए तो ही इस देश का कुछ हो सकता है। 3 साल में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी और ये ज़रूरत पड़ी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की जो ज़रूरत पड़ी है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स नहीं है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो चीज़ें हमको सिखाई जा रही हैं कॉलेजेस में, कंपनी को वो चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि वो चीज़ें मशीन ऑलरेडी कर रही है। जैसे आज हम देखें तो एआई है, कंटेंट राइटिंग करवा लो, कोडिंग करवा लो, ये सब एआई कर रहा है। इसके लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें कॉलेजेस नहीं दे पा रहे हैं और लोगों को सब मतलब है प्लेसमेंट से। बैंकिंग छोड़ हर सेक्टर में फ्रेशर्स के लिए मौका है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कहने का मतलब है जो करना है आपको ही करना है, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, ना सरकार की पॉलिसीज़ आएंगी। इन सब में सरकार की पॉलिसीज़ आती हैं तो सिर्फ फालतू चीज़ों में आती हैं कि हमको टैक्स बढ़ाना है, हमको पैसे निचोड़ने हैं इनसे, पेट्रोल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, बिजली बिल बढ़ा दो। मतलब सरकार का एक ही काम है, टैक्स वसूलो। ऑटोमोटिव में 21% फ्रेशर्स की ज़रूरत, फार्मा हेल्थ केयर में 25%, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 30%। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ होगी आईटीआई, 10वीं पास करते ही विदेश में नौकरी। वाह, बहुत बड़ी। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे देश का युवा यहाँ से आईटीआई करे और जाके विदेश में नौकरी करे। मतलब क्या ही छोटी सोच है हमारे देश की। मतलब इसीलिए तो भारत के जो टॉप लोग हैं वो भारत छोड़कर चले जाते हैं, बाहर की कंपनीज में काम करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं क्योंकि वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी है। यहाँ की सरकार को, यहाँ लोगों को आदत हो गई है गरीबी में रहने की, कोई विरोध नहीं करता। जगह जगह कूड़ा कचड़ा पड़ा है, बेरोज़गारी है, लोग सिर्फ जी रहे हैं, बस सांस ले रहे हैं, अंदर बाहर खाना खा लिया और बच्चे पैदा कर लिए, बस यही ज़िंदगी है लोगों को नज़रिए में। और कोई एक अच्छी ज़िंदगी लोग सोचते ही नहीं है कि दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी भी हो सकती है। 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए इंसान दिन दिन भटकता रहता है, सारी ज़िंदगी लगाता है, पढ़ाई करता है और फिर उसको मिलती है 8-10 हज़ार की नौकरी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही कोई नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।